अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर खान, आपका अपना दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं व्लॉग बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर जो आदमी लोग आज हर बंदा डिस्कस कर रहा है कि जी वो एयरपोर्ट के ऊपर जी ऑफलोड कर रहे हैं, जी एयरपोर्ट के ऊपर जी बंदे ऑफलोड कर रहे हैं। मतलब हर बंदे ने अपनी अपनी दुकान चमकाई हुई है। और इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। और ये एक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये ऑफलोड करने वाला आप जो है, ये जो चीज है ना, ये बिल्कुल एक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, ये कितना बेनिफिटेड है पाकिस्तान के लिए, ये कितना बेनिफिटेड है हमारे लोगों के लिए, ये मैं आज के व्लॉग में आपको दिखाता हूं। और मैं खुद नहीं बोलूंगा सारा कुछ, मैं आज के व्लॉग में आपके सामने एविडेंस दूंगा। मैं आपको वीडियो क्लिप चला के दिखाता हूं, आप खुद सुने वो वीडियो और आप खुद फैसला करें कि ये जो ऑफलोड वाला जो काम हो रहा है एयरपोर्ट के ऊपर, ये पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद है। ये जो लोग फ्रॉड करते हैं ना, ये जो बने हुए जनाब, ये एजेंट बने हुए और 2 नंबर काम करते हैं, लोगों से पैसा लेके उनको जनाब धोखे से पहुंचाना, या जो 2 नंबरी कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। रॉन्ग मतलब पाकिस्तान से आ जाते हैं विजिट वीजे पे, यहां से गायब हो जाना, आगे पीछे दुबई में, सऊदीया में, इन कंट्रियों में आगे पीछे गायब हो जाना। ये इसीलिए ये मतलब ये जो ऑफलोडिंग हो रही है, ये इसी वजह से हो रही है, इन चीजों को रोकने के लिए। तो बजाय इसके कि इतनी बात लंबी करें, बात लंबी हो जाएगी, तो आपको मैं लेके चलता हूं वीडियो की तरफ। आप खुद वीडियो देखें और खुद फैसला करें कि ये चीज सही हो रही है या गलत हो रही है। इससे हमारे मुल्क की इज्जत है या हमारे मुल्क की बदनामी है। आप खुद देखें और खुद फैसला करें। दिन के 50-60 के करीब लोग ऑफलोड होते हैं। 2 दिन 3 दिन पहले मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गया, एक बंदा सऊदी अरेबिया जा रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वो ड्राइवर की जॉब पे जा रहा था। ठीक है, मैंने उसको कहा कि हम आपका ड्राइविंग, मैंने उससे पूछा आपको गाड़ी चलानी आती है? उसने कहा बिल्कुल आती है, मैं तो चलाता रहता हूँ। अगले दिन वहां पे एडीसी जी मौजूद थे, मैंने उनको कहा कि आपने इनका जितनी जल्द हो इनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं ताकि ये चला जाए। और इसकी टिकट को ऑलरेडी हमने रीबुक करा दिया था। उसके बेचारे के 10 लाख रुपए लगे हुए थे, सारा कुछ था। मैं आपको वो वीडियो शेयर करता हूं। वो गाड़ी में बैठा, उसको प्रैक्टिकली गाड़ी स्टार्ट करनी नहीं आती, वो जिंदगी में पहली दफा गाड़ी में बैठा था और हम उसको भेज रहे थे एज ए ड्राइवर किसी और मुल्क में। ये इजाजत नहीं होगी। किसी ने मुझे कल रैंडम मैसेज किया कि जी मैं स्टूडेंट हूं और मैं बाहर जा रहा था पढ़ने के लिए, तो मुझे रोक दिया एफआईए ने। मेरे लिए भी शॉकिंग था, तो मैंने अपने टीम मेंबर को कहा कि आप चेक करें। उसका सितंबर में क्लासें शुरू होनी थी। 2 महीने बाद कौन सा मुल्क था जहां जा रहा था? जॉर्जिया जा रहा था। और वीजा उसका ईरान से लगा हुआ था और खुद कभी ईरान जिंदगी में पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं किया था। अब उसका पासपोर्ट कैसे ईरान चला गया, वहां पे वीजा लगा, वीजा लग के वो पासपोर्ट वापस आया। उसके 2 महीने बाद सेमेस्टर शुरू होने के, आप सेमेस्टर में 3 क्लासें मिस नहीं कर सकते, तो 2 महीने बाद वो जॉर्जिया पढ़ने जा रहा था। और उन्होंने कहा जी मैं तो स्टूडेंट था, मुझे तो रोक दिया एफआईए ने। अब ऐसे लोगों को जो एफआईए में रोक रहे हैं उनको इनाम देना चाहिए या उनको मैं कहूं कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? और मैं ऑलरेडी एफआईए को मैंने कहा है कि वो सारा का सारा डाटा मीडिया के साथ भी शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि ये जो सोशल मीडिया पे जो पूरा एजेंट माफिया है वो किस तरीके से कैंपेन चला रहा है। क्योंकि डेफिनेटली इस टाइम पे पकड़े हुए नहीं जाना है। वो बेचारा गरीब तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया दे रहा है, उसके पैसे तो हमने रिकवर कराने हैं, लेकिन उनको नहीं छोड़ना जो ये काम कर रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि हमें अपनी जगहों पे भी अपने सिस्टम को भी ठीक करना है और डेफिनेटली जहां जहां पे खराबी है उसको फिक्स करना है। मैं ओवरसीज मिनिस्टर के साथ ऑलरेडी राब्ते में हूं। मिनिस्टर भी इसमें बड़े क्लियर हैं कि ये जो कि सोशल मीडिया में अब आपको एक और टोटल अभी 50 से 60-70 लोग ऑफलोड दिन में हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। और एक एक केस की डिटेल, मैं नहीं कहता कि एफआईए में सारे फरिश्ते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं वहां पे भी गफलत होती होगी, चीज होती होगी, बट जो जो केसेस सामने आ रहे हैं, एक एक केस हमें पता है
कि किस रीजन की वजह से हो रहा है। इस टाइम FIA के सारे स्टाफ को पता है कि एक एक चीज मॉनिटर हो रही है। कोई ऐसा बंदा, अल्लाह का शुक्र है, नहीं हम रोक रहे जिसमें ये हो कि जी उसके पास तो सब कुछ है या सारा कुछ है। हाँ, ये भी जरूर हुआ कि एक जगह से रोका गया और कहीं और से लोग निकल गए, वो हम रोक रहे हैं कि भाई अगर एक जगह रोका और सारा कुछ हुआ तो दूसरी जगह से लोग कैसे निकल गए। वो चीजें हैं जो हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो ये कहना कि जी लोगों को बाहर जाने से रोक रहे हैं, अब वो लोग, इस टाइम हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बाहर के मुल्कों में नौकरियां बढ़े, ना कि लोग कहें कि जी अपने लोगों को वापस लेके जाएं। उसके लिए ये स्टेप्स करने जरूरी हैं। लोग जाके वहां बैठ जाते हैं 6-6 महीने, उनको नौकरी नहीं मिलती और उसके बाद वो वापस आते हैं, वहां कभी सड़क पे कोई सो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस सारी चीज की बदनामी हमारे मुल्क की है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मेक श्योर करें कि जो लोग जा रहे हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट पे जा रहे हैं, वैलिड वीजे पे जा रहे हैं और सही नौकरी पे जा रहे हैं। तो उसके बाद बिल्कुल ठीक है, जितनी मर्जी दफा जाए आए, हमारे लिए कोई मसला नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? गाड़ी चलानी आती है? हैं? पाकिस्तान में कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया? नहीं बनाया। अब आप जा रहे हो ड्राइविंग के ऊपर और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, भेज दूंगा, लेकिन लाइसेंस बनाओ फिर भेज दो। लाइसेंस बना लो, भेज दूंगा, वादा रहा भेज जाओ। हाँ, वहाँ बनाऊंगा सर। वहाँ कैसे बनाओगे? वहाँ नहीं बन सकता। यहाँ पहले बनाओगे तो वो बनाएंगे, वहाँ जाके धक्के खाओगे, खराब होगे। ये सिर्फ उसने पैसे कम वक्त ले लिए आपसे और सारा कुछ कर दिया। मेरा वादा है, मैं भेज दूंगा। अगले हफ्ते चले जाओगे यार? अब वाला हफ्ता वापस ही हुआ, पिछले हफ्ते भी जाएगा। अभी मैं भिजवाऊंगा, बेफिक्र हो जाओगे, जाके दवाएं दोगे। अभी जाओगे तो वापस आओगे, रोड बने खराब से। हाँ सर, एक बात ऐसे भेजने का फायदा नहीं। बहुत सारी एक टेम्पटेशन क्रिएट हो रही है कि वो बाहर की तरफ जॉब्स के लिए जाएं और उसमें हमारे, अगर हम यहाँ पे अपनी इमिग्रेशन रजीम को बहुत डिसिप्लिन नहीं करते तो यहाँ पे जो ह्यूमन स्मगलर्स या ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं वो लोगों को फेक तरह की जॉब्स का झांसा देते हैं और वहाँ पे कुछ इस तरह की उनके पास भी कुछ सक्सेस स्टोरीज होती हैं इन रियल या बनाई हुई। इसके बाद बाज़ लोगों को इसलिए उतारा जाता है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वो NOCs लेके नहीं आए होते, तो उनके लिए एक रिक्वायरमेंट है NOC लेके जाना। जिनके पासपोर्ट के पीछे NOC मेंशन होती है उनको भी डेफिनेटली एक एक्साइज वो डिनाई किया जाता है, वो भी वापस जाते हैं। उसके बाद ऐसे लोग हैं जो कि विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा के नाम पे बाहर जाने की कोशिश करते हैं और बेसिकली आप जब उनको इंटरव्यू हम करते हैं तो या तो वो जिस पर्पस के लिए बाहर जा रहे होते हैं, ये मैं अपनी गाइडेंस में भी लोगों को बताना चाहूंगा, वो अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे होते हैं ना तो उन्होंने वहां पे होटल बुकिंग की होती है, ना ही वहां पे उनके पास इतने पैसे वो कैश कैरी कर रहे होते हैं और ना ही उस मुल्क के बारे में उनको मालूमात होती हैं जो एट टाइम्स हमारी रिस्क प्रोफाइलिंग जिसका जिक्र मैं आगे चल के करूंगा उसमें इंडिकेट हो जाते हैं कि ये लोग बेसिकली यहां पे टूरिज्म के लिए नहीं जा रहे, ये यहां पे इस मुल्क को एज अ ट्रांजिट इस्तेमाल करते हुए यहां से वो डंकी करके फाइनली जो अपनी एक डेस्टिनेशन जो हमारे ट्रैवल एजेंट को बता देते हैं कि आपको यूरोप में ले जाएंगे, उस डेस्टिनेशन की तरफ वो मूव करना चाह रहे होते हैं। और कुछ हमारे लोग जो डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट लेते हैं ई प्रोटेक्टेड के जरिए या डायरेक्ट उसको करते हैं, वहां पे ऐसी जॉब्स वो लोग ले लेते हैं जिसमें बाज़-औक़ात तो जॉब्स बिल्कुल ठीक होती हैं, बाज़-औक़ात ये जॉब्स जो ह्यूमन ट्रैफिकर या ह्यूमन स्मगलर्स हैं वो खुद वहां पे पेपर बेस्ड या बहुत छोटी कंपनी बेस्ड लोगों जो वहां पे रजिस्टर खुद ही करवाते हैं, उनसे वो वर्क वीजा मंगवाते हैं, लोगों को यहां से ले जाते हैं, उनको वहां पे छोड़ देते हैं और उसकी बेस पे यहां पैसे कमाते हैं। ऐसी बहुत सारी दरखास्तों को हम बाद में अपने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में डील कर रहे होते हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हो चुके होते हैं, या फिर पर्पसफुली इन लोगों को ल्योर करके इनको कभी वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं बताएंगे, उनको बताएंगे आपको यूरोप लेके जा रहे हैं, कुछ अर्सा आपको यहां रहना पड़ेगा, यहां आपका वर्क एक्सपीरियंस बनाएंगे, उसके बाद आपको फलां कंट्री ले जाएंगे, उसके बाद फलां आपको मुल्क ले जाएंगे। बेसिकली वो उनको टेम्प्ट करते हैं कम से कम फैक्ट्स देके, उनको फैक्ट्स डिनाई करते हैं, उनको ल्योर इन करते हैं और अल्टीमेटली या इनको यहां पे छोड़ देते हैं या उनको जब ले जाते हैं तो फिर जब फाइनली उनकी ट्रैवल थ्रू सी होती है, थ्रू बोट होती है, तो आपने बोट कैप्साइजिंग के इश्यूज आपने सुने हुए हैं, उसके अंदर भी जिन लोगों की डेथ हुई उनमें से मोस्टली या तो पाकिस्तान से लीगल गए थे या विजिट वीजा पे या वर्क वीजा पे, इसी तरह उनको ले जाते हैं बाहर, इस तरह के चंगल में फंसा देते हैं। आप आजकल आप इसकी ग्रेविटी चेक कीजिए कि हमारे अपने इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं इस चीज को कैटरफॉ करने के लिए खुद एयरपोर्ट से चक्कर लगा रहे हैं, हमारे अपने DG इस पे जो है वो पूरा इसका स्टॉक टेक कर रहे हैं। सो ओवरऑल एक जो रिस्पॉन्स है वो हर तरफ से है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि लोग बेहतर से बेहतर यहां से लीगल जॉब लेके जाएं और वहां जाके जो है वो लीगल
लीगल रेमिटेंस यहाँ भेजें, लेकिन हमें ये चीज़ देखनी है कि ये सारी डिस्कशन ही क्यों हो रही है, ये सारी बात ही क्यों हो रही है। ये सारी बात इसलिए हो रही है कि बेसिकली दुनिया हमसे कहती है कि आप लीगल एथिकल इमिग्रेशन को प्रमोट करें। आई अगेन से लीगल एंड एथिकल इमिग्रेशन, यानी आप इमिग्रेशन को कोई भी किसी तरीके से रद्द नहीं करता। जो टैलेंट एक्सचेंज है दुनिया के अंदर, वही दुनिया की तरक्की का बायस है। अपने उन तमाम लोगों से जो बाहर जाना चाहते हैं जॉब के लिए, विजिट के लिए, बिजनेस के लिए, कि खुदारा क्या सलाहियों पे आप यकीन ना कीजिए, जो इस किस्म के एक क्या सराई जैसा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया, डायरेक्टर FIA लाहौर जोन आपसे मुखातिब हूँ। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक चीज़ को बहुत ज़्यादा तशहीर की जा रही है कि जैसे एयरपोर्ट पे आने वाले लोगों को बिला वजह ऑफलोड किया जा रहा है, और वो लोग जो बाहर के मुल्कों में नौकरियां करने जा रहे हैं और इसके हलाल के लिए यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, उनको डिस्करेज किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सब बातों का हकीकत से ताल्लुक नहीं है। आप उन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे आप देखिए किस तरह की वेबसाइट्स उनको ये चीजें पोस्ट कर रही हैं, और बहुत सारी जगहों पे किस तरह की AI जनरेटेड फोटोज और वीडियोस को उस पर अपलोड किया जा रहा है। हाँ, मैं साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह के चैलेंजेस का सामना हमें इमिग्रेशन में करना पड़ता है। सबसे पहले तो वो तमाम लोग जो मुल्क से बाहर वैलिड वीजा पर अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी भी जायज पर्पज के लिए जाना चाह रहे हैं, उनको रोकना तो दरकना, उनको इमिग्रेशन का अमला फैसिलिटेट करेगा, और आप किसी ऐसे पैनिक का शिकार ना हो, और जो भी आपकी मूवमेंट है, जहां भी आप जा रहे हैं, आप बिला खौफ खतर वहां पे जा सकते हैं। अब मैं आना चाहूंगा इस अमल की तरफ कि ऐसे बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं जो कि किसी तरह से मुख्तलिफ ह्यूमन स्मगलिंग के लोगों के झांसे में आ जाते हैं, और आप माजी में शाहिद हैं कि इस तरह के मुल्तानिया बोट इंसिडेंट और ग्रीस बोट इंसिडेंट जैसे वाकयात हुए हैं, जिसमें मासूम लोगों को फंसाकर, उनको यूरोप के ख्वाब दिखाकर, उनको मुख्तलिफ डंकी के तरीकों से बाहर ले जाया गया। ट्रांजिट में किसी और मुल्कों के वीजा और पासपोर्ट देके उनको किसी ऐसी जगह पर फंसा दिया गया जहां पे उनके अहले खाना से न सिर्फ पैसे मांगे गए, बल्कि बहुत सारे केसेस में वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इससे न सिर्फ तो पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे खराब होता है, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की कदर कम होती है, बल्कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अब हमें वीजा देने में मुश्किलात पैदा कर दी हैं, और हम जायज मकासद के लिए भी बाहर के मुल्कों में नहीं जा सकते, जहां पहले हमें 24 से 48 घंटों में वीजा मिल जाया करता था। सो FIA इमिग्रेशन हुकाम जो है, एयरपोर्ट पर हम उन तमाम लोगों के वैलिड डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं, और बिल्कुल ऐसे किसी आदमी को नहीं रोका जाता जो बाहर किसी वैलिड पर्पज के लिए जा रहा है, बल्कि जल्द अज जल्द उनको इमिग्रेशन के अमल से क्लियर किया जाता है। ऐसे अवामिल हमारे सामने आए हैं जिसमें लोग इन ह्यूमन स्मगलर के झांसे में आके मिड ट्रांजिट में अपने रूट चेंज करते हैं, या अपने साथ ऐसे अकम्प्लिस लेके जाते हैं मां या बहन की सूरत में, जिनके जरिए वो उम्रा और ऐसे गाद के जरिए यहां से निकलते हैं, और रास्ते में वो ट्रांजिट में वहां से निकलते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल दूसरे मुल्कों से जो लोग ये डिपोर्ट होते हैं उनकी सूरत में आती हैं, और फिर प्रॉपर तौर पर हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल उनकी इंक्वायरी करता है, FIR दर्ज करता है, ऐसे ह्यूमन स्मगलर्स का सदेबाप किया जाता है। सो लिहाजा ऐसी चीजों से बिल्कुल अपने कान ना धरिए, इन अफवाहों पर अपने कान ना धरिए, और इस गार्ड में किसी भी जो बहुत सारे फ्रॉड करते हैं, बहुत सारे ऐसे नौसरबाज हैं, उनको FIA में इमिग्रेशन क्लियर कराने के लिए खुदारा अपनी कीमती अपनी अमाउंट, अपने पैसे, अपनी रकूम मत दीजिए। ये तमाम वो नेटवर्क जानबूझ के एक चीज में क्रिएट किया जा रहा है ताकि एक लोगों में अनरेस्ट भी पैदा किया जा सके, और दूसरा ये तमाम वो लोग इस चीज को नेगेटिवली पोर्ट्रेट कर रहे हैं जो फिर ऐसे मौके पे अपना फाइनेंशियल गेन हासिल कर सके। एक फिर बताना चाहूंगा, कोई भी इसमें आपको एम्बिग्युइटी हो, कोई भी इसमें आपको वहम हो, तो आप हमारे जोनल हेडक्वार्टर के ऑफिस पर तशरीफ ला सकते हैं, आप हमारे डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन को मिल सकते हैं, आपके तमाम अभाम क्लियर किए जाएंगे। आज मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा, इन अफवाहों पे कान ना धरें। जो कुछ भी ऐसे लोगों को बाहर जाने से डिनाई किया जाता है वो उनके वैलिड डॉक्यूमेंट ना होने की सूरत में किया जाता है, या किसी ऐसे परमिट और वीजा पे किया जाता है जिसके आगे जिन जॉब्स पे लोग जा रहे हैं वहां पे वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, और हमें ये मुमकिन खतरात होते हैं कि इनको ह्यूमन स्मगलर्स जो हैं वो ट्रैप करके लेके जा रहे हैं, और पूरी तहकीक के बाद ये अमल जो है वो किया जाता है। डेली की बुनियादों पे सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट से हजारों लोग हैं जो अपना सफर यहां से बाखैर करते हैं और यहां से दूसरे मुल्कों तक जाते हैं और वहां से वापस आते हैं, और हम उनको आते हुए खुशामदीद और जाते हुए खुदाहाफिज भी कहते हैं। सो लिहाजा आप हम पे मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट कीजिए, ऐसी अफवाहों पे कान ना धरिए। कोई भी आपको इशू हो, आप टेंपल रोड पे हमारे ऑफिस में रुजू कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको एंटरटेन करेंगे, और हमेशा FIA का अमला हमेशा आपकी खिदमत में पेश होगा।